राजस्थान सरकार के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी गुरुवार शाम को झाड़ोल पहुंचे। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राजस्थान सरकार के जनजातीय कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा महाराणा प्रताप की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। झाड़ोल आजाद मैदान के पास स्वामी विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद मूर्ति का किया। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भंवर सिंह पवार ने मंच को संबोधित किया। अंत में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संबोधित किया। अनावरण कार्यक्रम में झाड़ोल राजराणा पूर्व देहात जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भंवर सिंह पवार, झाड़ोल विधानसभा प्रभारी नीलम राजपुरोहित, झाड़ोल मंडल अध्यक्ष शंकर लाल गाडरी, झाड़ोल प्रधान राधा देवी परमार, झाड़ोल सरपंच आशा देवी वडेरा, पलासिया मंडल अध्यक्ष भोपाल सिंह सिकावत, पंचायत समिति सदस्य सविता देवी मेघवाल, संजय मेहता, वीरेंद्र कोड़िया, नथमल जैन, पंकज गोदावत, लाल सिंह राणावत, देवीलाल गाडरी, धीरज पूर्विया, चंद्र सिंह झाला, बंसीलाल वडेरा, राजू निमावत, रवि गाडरी, देवधर शुक्ला सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण, पंचायती समिति सदस्य, सरपंच गण उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने भाषण में कहा कि आज का यह पावन अवसर अत्यंत गर्व और प्रेरणा से परिपूर्ण है, क्योंकि हम सभी यहाँ भारत माता के सपूत, युग पुरुष और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण और उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज स्वामी विवेकानंद न केवल भारत के बल्कि समस्त विश्व के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक थे। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि उनका जीवन, उनके विचार और उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उन्होंने विश्व को भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति, वेदांत और मानवता के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया। 1893 में शिकागो के धर्म संसद में दिए गए उनके ऐतिहासिक भाषण ने न केवल भारत का मस्तक ऊंचा किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि भारत केवल आध्यात्मिकता का ही नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और नैतिक मूल्यों का भी अगुआ है। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, NP न्यूज़ 24। आज के कार्यक्रम के बारे में आज झाड़ोल पंचायत द्वारा स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। वास्तव में आज ही के दिन महाराणा प्रताप की भी जयंती है। ऐसे दो शूरवीरों, एक ने मुग़ल आक्रमणकारियों से संघर्ष किया, दूसरों ने पराधीनता के काल में देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक अलग जगाया। ऐसे दोनों महापुरुषों को आज नमन किया है। और तीसरा जो इस समय ये दोनों का कार्यक्रम आज सामयिक भी है, क्यों जिस समय देश की ओर आज भी आतंकवादियों को शह देने वाला हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान जब आंख उठा कर के देश को देख रहा है, उस समय हमारे देश के नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने अपनी कूटनीति और रणनीति के तहत हमारे वीर सेनाओं ने जिस तरह से उनके अड्डों को नेस्तनाबूद किया, तो मैं समझता हूँ कि इस आधार पे देश में जो राष्ट्रवाद का ज्वार आया है, उस राष्ट्रवाद को जगाए रखने की आज भी आवश्यकता है। और नई पीढ़ी के अंदर राष्ट्रवाद का भाव जाए, इसके लिए प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद रहे और अपने त्याग, शौर्य, बलिदान और हमेशा स्वतंत्रता के जनक महाराणा प्रताप के जीवन का स्मरण करते हुए हम सभी लोग एक की बात कर रखें, यह देश महान है, मैं देश का वासी हूँ, मुझे भारतीय होने का गौरव है, गर्व है। इस प्रकार के भाव यदि युवा पीढ़ी ने आगे बढ़ाया तो मैं समझता हूँ यह देश निश्चित रूप से जो विश्व गुरु की ओर बढ़ चला है, वह विश्व गुरु बहुत शीघ्र ही बनेगा। हमारा देश सर्वोपरि विश्व का नेतृत्व करेगा। आज महाराणा प्रताप की जयंती के इस अवसर पर झाड़ोल पंचायत ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, आदरणीय वासुदेव जी द्वारा मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हुआ। स्वामी विवेकानंद और महाराणा प्रताप दोनों ही महान पुरुष थे। स्वामी विवेकानंद हमारे युग पुरुष थे। दोनों ने ही महाराणा प्रताप ने इस मेवाड़ की धरती के लिए, आज़ादी के लिए
अंतिम सांस तक लड़ते रहे और स्वामी विवेकानंद हमारे देश की संस्कृति, हमारे धर्म की पताका दुनिया में फहराई और भारत की जय जयकार दुनिया में कराई। हमारे सनातन संस्कृति को दुनिया में एक जिस प्रकार का माहौल दिया, उस महापुरुष का नाम था। इस अवसर पर हमारी नई पीढ़ी को उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के उसी प्रकार का आचरण करें, इस प्रकार का कार्यक्रम आज था। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर JR शर्मा PG कॉलेज, JR शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, JR शर्मा B.Ed शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे BA, MA, BCA, PGDCA जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। वर्तमान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वहीं 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी ITI में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें। बधाई हो, अब आदिवासी अंचल के लिए वरदान साबित हुआ। इंसानियत हॉस्पिटल में अब इलाज हुआ बिल्कुल मुफ्त। झाडोल विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी 30 बेड का एडवांस रूरल सेंटर है, जहां सरकार की आयुष्मान योजना के तहत अब अस्पताल में सभी बीमारियों का निशुल्क उपचार, सभी प्रकार की निशुल्क जांचें, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल में एडवांस लेवल की सोनोग्राफी सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर मशीन सहित ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। वही इंसानियत हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की हाईटेक मशीन जो रियल टाइम एक्सरा भी लेती है। इस मशीन से हर महीने लगभग 100 से अधिक ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के किए जाते हैं। तो आज ही पहुँचे इंसानियत हॉस्पिटल और पाए बेहतर उपचार। हमारा पता है फलासिया जिला उदयपुर, नेशनल हाईवे 58, ई बाईपास नायरा पेट्रोल पंप के पास। किसी भी जानकारी हेतु आज ही संपर्क करें 8955 780 248।